मुत्तहदा अरब इमारात आसान शिकार नहीं, दुश्मनों को पैगाम देना चाहता हूँ। यूएई खूबसूरत मुल्क है, इमारात की खाल मोटी और गोश्त कड़वा है। यूएई के सदर मोहम्मद बिन जैद अल नहयान कहते हैं, कौम हालत जंग में है, अपने मुल्क और अवाम के तहफ्फुज के लिए फर्ज अदा करेंगे। सदर यूएई ने ईरानी मिसाइल हमलों में जख्मी अफराद की अयादत की। ईरान ने हालिया कशीदगी के दौरान हमसाया मुल्कों पर हमलों पर मुआजरत कर ली। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, अब हमसाया मुल्कों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन किसी हमसाया मुल्क से ईरान पर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। अल जजीरा के मुताबिक ईरान की अबूरी क़यादत ने हमसाया मुल्कों पर हमले न करने की मंजूरी दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा, सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात, ईरान के सऊदी अरब पर हमलों और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR का कहना है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन पर बातचीत की गई। सऊदी अरब के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमले रोकने के लिए मुश्तरका इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। स्ट्रेटेजिक मुआहदे के फ्रेमवर्क में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सऊदी अरब के खिलाफ जारहाना इकदाम पर तशवीश का इजहार किया। और ईरान ने मशरिक़ वस्ता के ममालिक से मुआफ़ी मांगकर हथियार डाल दिए। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करना चाहता था। 3 दिन में 42 ईरानी जहाज तबाह किए। ईरान अब कई तिहाइयों तक कमजोर रहेगा। और इसराइल के ईरान पर हमले तेज, तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट पर धमाके, एयरपोर्ट का कुछ हिस्सा मुतासर। आजादी टावर के करीब बमबारी से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल और अमरीकी बमबारी से ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया, 43 ईरानी जंगी जहाज तबाह किए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है, ईरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। लबनान में भी इसराइली हमले जारी, मजीद 41 अफराद शहीद। शोहदा की तादाद 240 से जायद हो गई। जनूबी लबनान और बैरूत के जनूबी मजाफात से बड़े पैमाने पर नकल मकानी। ईरान से इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस, वसी और जनूबी इसराइल, मगरबी किनारे और गजा बॉर्डर पर सायरन बज उठे। पासदारान इनकलाब ने वादा सादिक 4 की 24वीं लहर की वीडियो जारी कर दी। ईरान ने खलीज में अमरीकी मिसाइल दिफाई निजाम का अहम रेडार तबाह कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रेडार की मालियत तकरीबन $30 करोड़ थी। ईरान का अबनाए हुर्मुज के करीब माल्टा के झंडे वाले ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब का कहना था, टैंकर को हिदायत मुसलसल नजरअंदाज करने को निशाना बनाया। कुवैत में अली अल सालेम एयरबेस, कैंप अल उदेरी ईरानी ड्रोन का निशाना बन गए। बहरीन अल जफरा एयरबेस हमले में 200 एहलकार हलाक या जख्मी हुए। बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, हदफ अमरीकी फौजी अड्डा था। जंग रोकने के लिए आलमी रहनुमाओं के राब्ते, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरानी सदर के दरमियान राब्ता। रूसी महकमा दिफा के मुताबिक रूस और ईरान के दरमियान सिफारती राब्ते बरकरार रखने का फैसला। अमरीकी मैगजीन ब्लूमबर्ग का कहना है, सऊदी अरब ने कशीदगी कम करने के लिए ईरान से बराह रास्त राब्ते तेज कर दिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान भी फोन पर गुफ्तगू। सदर एर्दोगान ने सिफारती रास्ते को फरोग देने और मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया। तैयब एर्दोगान और बरतानवी वजीर आजम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क सदर ने कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन अब भी मुमकिन है। आलमी ताकतें ईरान और लेबनान पर हमले रुकवाएं। बरतानवी वजीर आजम सर के स्टॉर्मर का सऊदी वली अहद से राब्ता, हिमायत की यकीन दहानी करवाई। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर अरब लीग के वज़राए खारजा का हंगामी इजलास कल होगा। मशरिक़ वस्ता में जंग, पाकिस्तानियों पर पेट्रोल बम गिर गया। पेट्रोल और डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा। मट्टी के तेल की कीमत में 130 रुपए 8 पैसे का बड़ा इजाफा। अवाम की चीखें निकल गईं। कहते हैं, बच्चों की फीस दें, घर का खर्च पूरा करें या पेट्रोल का आटा नहीं खरीद सकते। पेट्रोल क्या खरीदें? लोगों ने कहा, ईद पर तो कहीं जाने के काबिल भी नहीं रहे, हुकूमत ने अच्छा तोहफा दिया।
हुकूमत ने मुश्किल फैसला किया, जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी कीमतों में कमी की जाएगी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, मालूम नहीं मौजूदा बहरान से कब और कैसे निकलेंगे। हमें बहैसियत रियासत और कौम मामलात को जिम्मेदारी से निभाना होगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, बदलते हुए आलमी मामलात के बायस पेट्रोल महंगा करना पड़ा। सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क के मफाद में काम कर रही है। हालात जल्द बेहतरी की तरफ जाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स के बाद पाकिस्तान रेलवेज ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। इकोनॉमी क्लास का किराया 5, एसी क्लास का 10 और माल गाड़ियों का किराया 20% बढ़ा दिया। इत्तलाक 9 मार्च से होगा। हुकूमत ने जेट फ्यूल की कीमत में 154 रुपए इजाफा कर दिया। फी लीटर कीमत 342 रुपए 37 पैसे हो गई। एयरलाइंस के किरायों में 5,000 तक इजाफे का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। हालिया कशीदगी से खित्ते पर पड़ने वाले मुआशी असरात पर ब्रीफिंग। वजीर आजम की मुआशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। आइंदा 48 घंटों में काबिल अमल तजावीज तलब। मसनूई किल्लत या जखीरा अंदोजी में मुलव्वस पेट्रोल पंप या कंपनी को फौरी बंद किया जाए। वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम सूबों का दौरा करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ के सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मईशत की सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा, आलमी मार्केट में तेल कीमत बढ़ने पर यहाँ कीमतें बढ़ाना पड़ी। अवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा, गरीबों की मुश्किलात कम करने के लिए मजीद इकदाम करें। GHQ हमला केस में 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई। इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म। उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर, कबल शुजिब, शेख राशिद शफीक, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और दीगर शामिल। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसले में कहा, सजा पाने वाले मुल्जिमान 9 मई के वाकयात की साजिश में मुलविस पाए गए। मुकदमे में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत 118 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। बैरूनी खतरात से निमटने के लिए अंदरूनी इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमाओं का पार्टी को खत। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद ने लिखा, दाखिली सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इख्तलाफात खत्म करके एतमाद बहाल किया जाए और आगे बढ़ा जाए। सियासी जमातों, अस्करी क़यादत, अदलिया, वुकला और मीडिया को मिलकर आगे का रास्ता मुतय्यन करना होगा। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 6100 रुपए इजाफे से 5,39,862 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $61 इजाफे से $5,171 का हो गया। फी तोला चांदी 17 रुपए इजाफे से 8,931 रुपए में फरोख्त हो रही है। यतीम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम कर रही हैं। बच्चों की तरबियत और बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करते रहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बच्चों से कहा, ऐवान सदर आपका अपना घर है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने यतीम बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। कहा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेहमारों से मिलकर खुशी हुई। खिलाड़ियों के साथ सरमायाकारी के बहाने फ्रॉड। क्रिकेटर उसामा मीर भी शिकार हो गए। एक्स पर जेम ऑर्मर के अब्दुल रहमान की तस्वीर शेयर करके धोखेबाज करार दिया। कहा, दुबई में बैठे इस फ्रॉड शख्स को बेनकाब करूंगा। मेरे पास चेक, ईमेल समेत तमाम सबूत मौजूद हैं। मसले पर मोहसिन नकवी और मरियम नवाज मदद करें। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के कई साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स फ्रॉड का शिकार हुए।
T20 के परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों को वनडे से ड्रॉप करने का जवाब सिलेक्शन कमेटी ही दे सकती है। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुझे इल्म नहीं कमेटी ने क्या सोचकर फैसला किया। पीसीबी ने बाजाब्ता तौर पर 50 लाख जुर्माने का नहीं बताया। हमारे खिलाड़ी दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाते। बांग्लादेश अपनी कंडीशन में मुश्किल टीम है, आसान नहीं ले सकते। कौमी स्क्वाड के कराची में जारी तरबियती कैंप का आखिरी रोज, टीम कल ढाका रवाना होगी। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। टीवी मेजबान शाइस्ता लोधी आज बनेगी मेहमान। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल करेंगे मैचेस पर तज्जिया। आदिल मुस्तफा मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।